बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने जो है अब ये लास्ट टॉपिक है एवरेज का मैथमेटिक्स का, उसके बाद हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने सिलेबस कवर कराया, लेकिन आपको इसके अंदर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे, पास पेपर्स के क्वेश्चन उठा के नहीं देखेंगे तब तक जो है आपकी फुल ग्रिप नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो पेपर जब आता है इसके अंदर मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम मैथमेटिक्स के सवालों पे लगता है, क्योंकि हल करने होते हैं। ठीक है, और फिर कैलकुलेटर भी नहीं होता वहाँ पे, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, इसके सवाल आते हैं, काफ़ी सवाल आते हैं। तो एवरेज हमने आज देखना है। थोड़े से इसके ट्रिकी से सवाल होंगे, तो आपने इसको आराम से देखना है। ठीक है, कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, लिखना है इसको। ठीक है, सवाल देखें। पहला सवाल हमारे पास है, द मीन वेट, मीन जब भी लफ्ज़ आएगा एवरेज, द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 46 किलोग्राम। ठीक है, पहली लाइन देखें, द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 बच्चों की क्लास है, उनका एवरेज जो है 46 किलोग्राम है। ये एक बात हो गई। द मीन वेट ऑफ बॉयज़, एवरेज वेट बॉयज़ का 50 किलोग्राम है, और गर्ल्स का जो वेट है ना एवरेज, वो 40 किलोग्राम है। नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स, फार्मूला यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ये यूज़ होगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर एन, एवरेज इक्वल टू सम ओवर एन। सबसे पहले हम पूरी क्लास का निकालेंगे। अब पूरी पहली लाइन देखें ना आप, द मीन वेट ऑफ 100, इसके अंदर एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एन इज इक्वल टू 100 है, और इसके अंदर वेट दिया हुआ है, एवरेज दी हुई है, वो 46 है। यहाँ पे सम नहीं दिया हुआ। ठीक है, सम नहीं दिया, सम हम फाइंड करेंगे पूरी क्लास का, ये मैंने लिखा हुआ है, होल क्लास का सम फाइंड करेंगे। एवरेज 46 मल्टीप्लाई बाई 100, 4600 टोटल वजन है पूरी क्लास का, ये हमारे पास आ गया। अब हम जो है बॉयज़ का अलहदा से निकालेंगे और गर्ल्स का अलहदा से निकालेंगे। ठीक है, वहाँ से हमें एन निकल जाएगा, जो नंबर ऑफ बॉयज़ वहाँ से हमें फाइंड होंगे। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी आप। गर्ल्स एंड बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ को हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स है। ठीक है, गर्ल्स टोटल उसने बताया था 100 बच्चों की क्लास है, उसमें से एक्स अगर बच्चे हैं तो गर्ल्स उसके अंदर से 100 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, 100 माइनस एक्स याद रखना। फार्मूला हमारे पास है सम इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाई एन। पूरी क्लास का जो सम था वो 4600 था। यहाँ पे एवरेज बॉयज़ की पहले लिख लेते हैं। बॉयज़ की जो एवरेज था वो 50 किलोग्राम था वजन, और एन इनका क्या है, क्योंकि एवरेज मल्टीप्लाई बाई एन है ना, तो एन एक्स है हमारे पास। इस तरह गर्ल्स का देख रहे हैं, उनका एवरेज वजन था 40 और इनका एन है 100 माइनस है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 50x हो जाएगा, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4000 माइनस 40x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4000 है ये उस तरफ इसको ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये 50x माइनस 40x ये 10x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10x इक्वल टू 600, x इज इक्वल टू 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बॉयज़ x आ गए। अगर आपको समझ नहीं है इसको एक दफ़ा पीछे रिपीट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 2 सेक्शंस, ये पिछले वाले से थोड़ा सा आसान है। देयर आर 2 सेक्शंस A एंड B ऑफ अ क्लास। ठीक है, 2 सेक्शन है A और B। A के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो 36 हैं, n दिया हुआ है 36, और B सेक्शन के अंदर 44 स्टूडेंट्स से याद रखिएगा। ठीक है, अब वेट दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज भी दी हुई है। एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए 40 किलोग्राम है, एवरेज वेट ऑफ सेक्शन बी 35 किलोग्राम है, आपने याद रखना है। ठीक है, अब आपने जो है एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास फाइंड करना है, होल क्लास की एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज का फार्मूला एवरेज इक्वल टू सम ओवर एन। ठीक है, सम ओवर एन, आपने इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब सम ऑफ सेक्शन ए निकालना है और सम ऑफ सेक्शन बी निकालना है हमने, क्योंकि जो सेक्शन ए है ना, सेक्शन ए की एवरेज भी दी हुई है, एवरेज वजन 36 है और नंबर 40 है। ठीक है, हमें इसी तरह गर्ल्स की भी दी हुई है 35 उनका वजन है एवरेज, और उनका नंबर 44 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1440 आ जाएगा सम सेक्शन ए का। ठीक है, और सेक्शन बी का जो है वो हमारे पास 1540 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1440 और 1540, पूरी क्लास का टोटल जो टोटल सम होगा ना दोनों सेक्शंस का, वो होगा 1440 जमा 1540, ये हमारे पास आके 2980 आ जाएगा, 2980 आ जाएगा। अब ये टोटल सम आ गया, और टोटल नंबर भी हमें यहाँ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 40 हमें दिया हुआ है, 36 मल्टीप्लाई बाई 44 करेंगे तो 80। अब दो चीज़ें आ गई हमारे पास। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आ गए, एन भी आ गया पूरी क्लास का, और हमारे पास पूरी क्लास का जो है वो सम भी आ गया। हमने एवरेज फाइंड करनी है, एवरेज इक्वल टू सम ओवर एन। सम हम ऊपर लिखेंगे, नंबर नीचे लिखेंगे, 0 से 0 कटेगा। अब यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होता, इसको कैसे हम हल करेंगे, 298 को अंदर रखेंगे, 8 को बाहर। ठीक है, पहले हम करेंगे 8 3 जार 24। ठीक है, 24 इधर, अब 2 से 2 गया, 9 में से 4 गया, कितना होता है 5, 8 ऐसे एज इट इज आ जाएगा 58। अब दोबारा हम लिखेंगे 8 7 जार, 7 को ऊपर भी लिखेंगे, 8 7 जार 56, यहाँ से 2 वापस आ जाएगा 2। ठीक है, अब
हमें मल्टीप्लाई करने के लिए 0 लगाएंगे यहाँ पे और ऊपर पॉइंट लगा देंगे। अगर आपने ज़रूर किए होंगे, आसान है, टेंशन नहीं लेनी। 8 2 16, 20 में से 16 गए तो 4 बचेंगे, 40, ठीक है। यहाँ पे एक और 0 ऐड करेंगे तो 8 5 40 होता है, 40 से 40 गया 0। तो इस तरह से 37.25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने डिवाइड करने का तरीका भी थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। ये एवरेज थी पूरे क्लास की, हमने इस तरह से निकाली है। फिर एक तरह से और सवाल आता है, ईजी है ये। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। मल्टीपल्स का मतलब होता है जो है इसके नाइन्स 1 और 9 2 और 18, ठीक है। 3 से 27 36 45, ठीक है। अपन इसको याद रखना है। अब हमें फार्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर एन होता है, ठीक है। अब हमें एन, इनके नंबर कितने, ये 5 मल्टीपल है, एन इक्वल टू 5। इनका सम क्या होगा, इनको आपस में ऐड कर देंगे, 135 आंसर आ जाएगा। सम की जगह 135, एन की जगह 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजीली। तो इस तरह से हमारा एवरेज भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारा मैथमेटिक्स का तकरीबन सिलेबस कवर हो चुका है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पास पेपर से उठाएं, इसको हल करें बैठ के, इस पर अच्छी ग्रिप बनाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जल्द शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ठीक है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कोशिश करेंगे एवरीडे साइंस को कवर करें। आसान सा है, छोटा सा है, पहले इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। अल्लाह हाफिज़।